तो भाई और बहनों, कैसी लगी आपको रियल मैड्रिड के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस? अब आप बोलोगे कि यार मैच तो पीएसजी वर्सेस बायर्न का था, ये आकाश पागल हो गया है, ये इसके दिमाग में हमेशा रियल मैड्रिड चढ़ी रहती है। बट ऐसा नहीं है। आप लोगों ने मैच को ध्यान से नहीं देखा। इस मैच में रियल मैड्रिड के 3 प्लेयर खेल रहे थे। उनमें से 2 थोड़ा बढ़िया खेले, एक थोड़ा सा ओकेश टाइप खेला। तो इससे पहले कि आप क्यूरियोसिटी में डूब जाओ, रियल मैड्रिड के जो 2 लोनी प्लेयर्स हैं, दो बायर्न के पास, विच इज़ माइकल ओलिसे एंड जमाल मूसियाला, एंड जो दूसरा लोनी है विच इज़ क्वारत्स्केलिया ऑन पीएसजी। फैंटास्टिक परफॉर्मेंसेज बाय दीज गाइज। मैं सोच रहा हूँ कि फ्लोरेंटिनो पेरेज कहाँ दूसरे प्लेयर्स के चक्कर में पड़ रहे हैं। अपने दोनों लोनियों को वापस ले आए तो हमारी सारी समस्याओं का हल यहाँ पे हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मजाक से हट के आते हैं मैच के ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अपने पूरे जीवन में जब से मैंने फुटबॉल देखनी शुरू करी है, मतलब शायद आप वो बार्सिलोना वाला मैच एक बोल सकते हो, उसके अलावा मैंने ऐसा फैंटास्टिक मैच आज तक नहीं देखा चैंपियंस लीग में, वो भी सेमीफाइनल में। मतलब आप लोग बोलते होंगे कि यार बोरिंग मैच, क्या फुटबॉल हो गई है, ये हो गया है। बोरिंग? व्हाट बोरिंग भाई? पीएसजी एंड बायर्न ने आपको दिखा दिया कि फुटबॉल इज स्टिल फुटबॉल। मतलब 9 गोल 70 मिनट्स, वो भी पीएसजी वर्सेस बायर्न। में कहाँ उम्मीद करके जा रहा था 2-1, 1-0, 2-2, हद से हद 3-2, 5-4, और अभी दूसरा लेग बाकी है। मतलब फॉर अ मोमेंट ऐसा लग रहा था कि कोई इन लोगों को बताओ भाई कि सेकंड लेग भी बचता है, अभी सिर्फ एक लेग में मैच खत्म नहीं हो रहा है। सो ये वो वाले मैचेस होते हैं जिसमें देर इज नो एनालिसिस, आपको एनालिसिस नहीं करनी होती है। जस्ट इंजॉय द मैच, जस्ट जस्ट फील द मैच। की ऐसे मैच जो है, इट्स मोर लाइक द मैच ऑफ द मिलेनियम। मैं बीइंग अ रियल मैड्रिड फैन आपको ये बोल सकता हूँ, इवन दो मुझे पीएसजी बिल्कुल पसंद नहीं है, बट द काइंड ऑफ अ कॉम्पिटिशन दे गेव टू बायर्न म्यूनिक एंड द काइंड ऑफ रिटेलिएशन बायर्न म्यूनिक ने उनको जो दिखाया, फैंटास्टिक मैच। ये होता है मैच। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये ना आपको ऐसे चला के और सब रियल मैड्रिड ड्रेसिंग रूम में सबकी आंखों को ऐसे करके वहां पे उनको दिखाना चाहिए कि किस तरीके से मैच खेला जाता है। मतलब फॉर अ मोमेंट मेरे को ऐसा लगा था जब मैच इनिशियली स्टार्ट हुआ था कि बायर्न म्यूनिक जो है इस मैच को निकाल लेगी, और बायर्न म्यूनिक को पेनल्टी मिली, हो गया 1-0। उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ी। बट हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, पीएसजी के ये जो मैच है ये देखने के बाद, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये पीएसजी वो इनविंसिबल पीएसजी नहीं है जो पिछली बार की थी। ये तो बिल्कुल श्योर है। जिस तरीके से वो लोग गोल खा रहे हैं यहाँ पे, उनको ऐसा लगा कि हमें लीड मिल गई है, अब तो आराम से चिल करेंगे, कोई बात नहीं, ये वो। 2 गोल जो बायर्न म्यूनिख के बैक टू बैक पड़े, यानी कि 5-2 हो गया था, उसके बाद 5-4 हो गया। आई कैन टेल यू दैट 5-4 जो हुआ है, दैट इज द ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ पीएसजी डिफेंडर्स। वैसे तो ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ बोथ द टीम्स है। पहले बायर्न म्यूनिख को ऐसा लगा हमने तो निकाल लिया है, उसके बाद इनको ऐसा लगा कि अरे ठीक है, 5 गोल मार दिए, क्या कर लेंगे ये हमारा। मुझे तो फॉर अ मोमेंट लगा था कि ये मैच खत्म हो गया, बट थैंक्स टू कुडोस टू मार्किन्योस एंड पाचो एंड द अदर डिफेंडर्स एक्सेप्ट नूनो मेंडेस, बायर्न म्यूनिख ने जो है थोड़ा सा कम बैक यहाँ पे कर लिया, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच द सेकेंड लेग। मतलब ठीक है, अब जो आज वाले मैच में जो गिन जुन के गोल पड़ने, क्योंकि आज तो प्रॉपर आपको सिमियोनी का पार्क द एरोप्लेन टाइप का कोई गेम दिख जाएगा, और ऊपर से आर्सेनल भी महानी टीम है। सो जो दोनों टीमें मिला के जो गोल मारती, तो बायर्न एंड पीएसजी ने अपने दिल पे की टेंशन मतलब हम तुम्हें दिखाते हैं गोल कैसे मारे जाते हैं, हम तुम्हारे भी नाम के गोल मार देते हैं उठा के, ठीक है। सो आज के मैच से तो आपको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं नहीं, तो बायर्न म्यूनिख एंड पीएसजी ने कल बिल्कुल एक अल्ट्रा क्लास मैच जो है आपको यहाँ पे दिखा दिया। मैं वैसे भी बायर्न को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैंने ये चीज़ ओके, जस्ट टू क्लैरिफाई, मैं इस वीडियो में कोई आपको एनालिसिस करने के लिए नहीं बैठा हूँ, बिकॉज उस मैच में एनालिसिस करने के लिए कुछ है ही नहीं। आपको ऐसी बधेरी वीडियोज इंटरनेट में मिल जाएंगी जिसमें एनालिसिस एनालिसिस एनालिसिस, बट इट इज़ जस्ट अ मैच जिसके बारे में मुझे बोलना था, दैट इज़ वाई एम मेकिंग दैट वीडियो। इट इज़ नॉट एन एनालिसिस वीडियो। अगर आप ये सोचना है हो कि मैं कुछ एनालिसिस आपको बता दूंगा, 2-4 प्लेयर्स की बात हम जरूर करेंगे, बट कोई एनालिसिस इस वाले मैच में नहीं है। अगर हम बात करें बायर्न म्यूनिख की, सबसे पहले तो बायर्न म्यूनिख ऑब्वियसली मैं बोल ही रहा हूँ कि दे डिजर्व टू प्ले द फाइनल एंड विन द चैंपियंस लीग। मुझे शायद विंसेंट कंपनी की टैक्टिक्स पे उतना भरोसा हो ना हो, बट जिस हिम्मत से बायर्न म्यूनिख वाले खेल रहे हैं, लाइक मैं कल विवेक भाई की सारंगी भाई की स्ट्रीम पे था, वहाँ पे दे वाज सेइंग कि अरे यार ये वही विंसेंट कंपनी है जिसने बर्नली को भी रेलीगेट करवा दिया। अंशुमान भाई वाज सेइंग कि मुझे तुम बुंडसलीगा का कोच बना दो, मैं कल बुंडसलीगा जितवा दूंगा, विच इज़ फेयर कहीं ना कहीं। मैं बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता हूँ ऐसे बुंडसलीगा को, और मैं फ्रेंच लीग को भी ट्रस्ट नहीं करता हूँ। अगेन जस्ट टू रिमाइंड यू ऑल, ये वही फ्रेंच लीग है जिसने मारियानो डियास को इतना सुपरस्टार बना दिया था कि रियल मैड्रिड ने उसको आके 7 नंबर दे दिया था। मतलब
क्या बोलूं भाई, तो रियल मैड्रिड की हरकतें भी ठीक है। तो इसीलिए दैट इज द ओनली रीजन कि मैं एंड्रिक को अभी बहुत अच्छा खेल रहा है, नो डाउट, बट मैं उस लेवल पे नहीं मानता कि आएगा और आप बिल्कुल एकदम गेम बदल देगा। उसको किसी और लीग में डालो, उसको जरा अभी तुम प्रीमियर लीग में डालो या बुंडस लीगा में एक बार डाल के देखो, तब भी बुंडस लीगा स्टिल बेटर देन फ्रेंच लीग, ठीक है। सो दैट इज द ओनली रीजन कि हिज पॉइंट इज फेयर कि कंपनी जो है बुंडस लीगा की तरह खेल रहा है। एंड व्हेन मैच स्टार्टेड हमें ऐसा लग रहा था कि बायर्न म्यूनिख इस मैच को एक नॉर्मल बुंडस लीगा मैच की तरह खेल रही है। माइकल ऑली से 2-3 ड्रिबल कर रहा है, 2-3 ड्रिबल कर रहा है, और ओके माइकल ओलिसे ने जो वो गोल, फैंटास्टिक गोल मारा, दैट वाज ग्रेट, बहुत अच्छा गोल था। बट अगर आप उसके अलावा ध्यान से देखो तो माइकल ओलिसे ने बहुत सारे चांसेस मैच में मिस करे। कल का जो मैच है, इट वुड हैव बीन अ बेटर मैच फॉर बायर्न म्यूनिख हैड दीज प्लेयर्स बरीड देयर चांसेस। माइकल ओलिसे ने चांसेस छोड़े, लाइमर ने चांस छोड़ा, वो तो बाद में जब लाइमर आया था उसके बाद वो बिल्कुल ओपन काइंड ऑफ चांस था, हैरी केन होता तो वो चांस बिल्कुल मिस नहीं होता वहां पे। उसके अलावा लुइस डियाज ने बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ करी, बट इवेंचुअली लुइस डियाज ने अपना रिडेम्पशन वहां पे कर लिया। मैं चाहता हूं कि किस तरीके से विंग का गेम खेला जाता है, ये आपको लुइस डियाज और माइकल ऑली से सीखना है। इवन दो माइकल ऑली से लुइस डियाज का ऑफ डे था, मैं अभी भी कह रहा हूं आपको, ये काइंड ऑफ ऑफ डे था, उसके बावजूद जिस तरीके की ड्रिबलिंग, जिस तरीके से डिफेंडर्स को काटना, जिस तरीके से अपने अटैकर के लिए बॉल बनाना, हैट्स ऑफ टू दीज गाइज यार, फैंटास्टिक मैच यहां पे। अगर मैं विंगर्स की बात कर रहा हूं तो जो रियल मैड्रिड के दूसरे लोनी है, दैट इज क्विचा क्वात्सकेलिया, उनसे फैंटास्टिक परफॉर्मेंस मुझे नहीं लगता मैंने लास्ट कुछ टाइम में कहीं किसी भी प्लेयर की देखी होगी। रन्स बनाना, डिफेंडर्स को टेक ऑन करना, ड्रिबल करना, शॉट ऑन टारगेट लेना, 1-on-1 खेलना। मतलब आप सोचो कि उस्मान डेम्बले ने इतने सारे डमी पासेस जो है क्वारात्सकेलिया के लिए बनाए, यही क्वारात्सकेलिया ने उनको फिनिश करा, 2 गोल मार के दिए, ड्रिबलिंग करके दी, और दूसरी टीम के लिए भी अपनी टीम के लिए सेटअप करा। अब आप इमेजिन कीजिए कि हमारी टीम में एक स्पेसिफिक प्लेयर जो यहीं पे खेलता है, अगर उसको ये वाले पासेस मिले होते, फिर वो 2-3 डिफेंडर में ऐसे बॉल लेके भिड़ जाता, और उसके बाद अगर हम बोलते अबे यार, तो फिर ऐसे बोलते क्या 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 कर दिया मैंने, क्या हो गया, तो फिर आप डर के चुप बैठ जाते, मम्मी मालिक कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सो सी द डिफरेंस बिटवीन प्लेयर्स। एक प्लेयर जिसको समझ ही नहीं आता कि उसको करना क्या है, और अगर आप बोल दो कि ये क्या कर दिया तो आपकी कुटाई हो जाती है। एंड हियर इज अ दूसरा गाय हु इज डूइंग एवरीथिंग फैबुलसली। पीएसजी के लिए आपको एक चीज, मैं चाहे पीएसजी को पसंद नहीं करता, बट मुझे एक चीज माननी पड़ेगी कि पीएसजी, लुइस एनरिके, लुइस कैंपस, इन दोनों ने आके पीएसजी का जो स्टार कल्चर था उसको खत्म कर दिया भाई। When I'm taking the star culture, I'm talking about the big players they had. Earlier, PSG भी एक रियल मैड्रिड का गैलेक्टिको मॉडल जो था उसको फॉलो करती थी। बड़े प्लेयर्स को उठा के खरीद लो, पैसा दे दो, टीम जीत जाएगी। लुइस एनरिके ने आके वो सारी चीज़ बदल दी। मेसी गया, नेमार गया, अम्बापे गया, और भी आप जो थोड़े बहुत प्लेयर देख लो, सारे गए। इन्होंने अपनी अकेडमी से प्लेयर उठाए, दूसरी जगह से प्लेयर उठाए, एंड सी वेयर PSG इज राइट नाउ। एंड दिस होल क्रेडिट goes to two people, लुइस एनरिके डेफिनेटली, बट लुइस कैंपस द स्पोर्टिंग डायरेक्टर ऑफ PSG, जिसको लाने के लिए लुइस एनरिके एकदम बैठ गया था धरने पे कि मुझे ये लौंडा चाहिए तो चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ रियल मैड्रिड में भी कि प्रेसिडेंट एंड सीईओ होजे एंजल सैंचेज, इन लोगों को जो कॉल्स हैं वो नहीं लेनी चाहिए। यू शुड हैव अ प्रॉपर स्पोर्टिंग डायरेक्टर जो आपके लिए प्लेयर्स को स्काउट कर सके, जो आपके लिए टीम बना सके, एंड आपके लिए प्लेयर्स को परचेज कर सके। बट अनफॉर्चुनेटली दद्दू बीइंग दद्दू, दद्दू मानेंगे नहीं। उसके अलावा अगर आप मिडफील्ड की बात करो, पीएसजी की मिडफील्ड की अगर मैं बात करूं, होए नेवेस का गोल was kind of unexpected. I think the shortest man on the pitch, और वो गोल मार के निकल गया। ये दिखा रहा है आपकी बायर्न की डिफेंडिंग। अगर आप मिडफील्ड की बात कर रहे हो तो आप बायर्न की डिफेंडिंग देख लो। जिस तरीके से इन लोगों ने जोनाथन साहा को सूता है कल, जोनाथन साहा के पूरा जो मतलब मार्केट वैल्यू है ना, उसकी धज्जियां उड़ा दी है कल पीएसजी ने। वहीं पे उपमैकेनो ने 1-2 टैकल ठीक करे थे, बट दैट गाय स्टैनिसिच, उसका तो भूत बना दिया भाई स्टैनिसिच का। वो उसको तो हाफ टाइम में सब्स्टिट्यूट करना पड़ गया बायर्न म्यूनिख को। जब लाइमर आया तब जाके बात चली है, नहीं तो भाई खतरनाक। ये जो मैच में जो गोल पड़े हैं, इसमें अटैक तो ठीक है, अटैक तो दोनों साइड से बहुत अच्छे गोल मारा था, बट ये जो मैच है इसमें विंसेंट कंपनी को अपने डिफेंस को आंखें खोल के देखना होगा कि ये कर क्या रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं। जोनाथन ताहा को अगले मैच में सीधा हटाना पड़ेगा। थैंक गॉड ये जोनाथन ताहा भी किसी के साथ मतलब र्यूमर था, पता नहीं किसके साथ था, थैंक गॉड हमने नहीं लिया, अगर हमारे साथ भी था तो, बट आई डोंट नो। बट द इंटरेस्टिंग थिंग और द गुड थिंग इज दैट कि बायर्न का जो अटैक था,
इट वाज मेरे हिसाब से एक्सेप्ट क्वारत्सकेलिया, अगर मैं पीएसजी की बात करूं तो डेम्बले ठीक है, उसको एक गोल मिल गया, उसमें मैं नॉयर की भी थोड़ी गलती मानता हूं एंड में, बट अगर आप ओवरऑल अटैक देखो तो इट वाज बायर्न्स ट्रियो, ओलिसे, डियाज एंड हैरी केन, मेरे अकॉर्डिंग दे वर परफॉर्मिंग बेटर देन दीज गाइज ऑफ पीएसजी. दैट इज आई एम सेइंग कि ये पीएसजी अब वो वाली पीएसजी नहीं है. डेफिनेटली वो अभी भी जीत सकती हैं, ऐसा नहीं है कि पीएसजी दोबारा नहीं जीत सकती है, फाइनल में नहीं जा सकती. आई कैन अश्योर यू, अगर पीएसजी यहाँ से फाइनल में पहुंचती है तो पीएसजी फाइनल जीत रही है, नो मैटर चाहे एटलेटिको जा रही हो चाहे आर्सेनल जा रही हो. बट अगर बायर्न जाती है, आई बी वेरी हैप्पी. पीएसजी के केस में आई वोंट बी हैप्पी, बट येस दिस क्वालिटी शोज, ये जो रियल मैड्रिड को देखना चाहिए कि भाई अपने अकेडमी के लड़कों पे भरोसा करो. आई थिंक पीएसजी के जो काफ़ी बच्चे हैं जो इन्होंने अपने यहाँ से भी उठाए हैं, उसके बाद जो आसपास की अपनी लीग से भी खरीदे हैं, रियल मैड्रिड अपनी लीग से खरीदती नहीं है किसी को यार. बायर्न म्यूनिख का देख लो आप, जमाल मुसियाला उनके पास है, लेनार्ड काल उनके पास है, और भी बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं उनके खुद की अकेडमी के बहुत सारे प्लेयर हैं. तो माई पॉइंट इज दैट कि हर बार आपको 100 मिलियन सोल्यूशन पैसे खरीदने की जरूरत नहीं है. एंड जो आदमी हमें इस तरीके का गेम खिला सकता था, जाबी अलोंसो, जो खिलाना चाहता था, उसको आपने सैक कर दिया. उसको आपने सैक इसलिए कर दिया क्योंकि एक सेट ऑफ प्लेयर आपके पास आए जिन्होंने बोला कि हमको भगवाता बहुत है, हम नहीं भागेंगे, इसको हटा दो, और आपने उनको हटा दिया. आई कैन बेट यू, अगर आज जाबी अलोंसो को आपने फुल पावर दी होती, फुल उसको कंट्रोल दिया होता, फ्रॉम ट्रांसफर्स टू टैक्टिक्स टू इम्प्लीमेंटेशन, आपको इसी तरीके का गेम जाबी अलोंसो खिलाते हुए मिलता है जिस तरीके का गेम कल विंसेंट कंपनी और लुइस एनरिके खिला रहे थे. सेम काइंड ऑफ अटैकिंग फुटबॉल, सेम काइंड ऑफ डिफेंसिव सेटअप. वो अलग बात है कि वो प्लेयर्स ने डिफेंसिव सेटअप आगे पीछे करा, दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट. बट बीइंग अ कोच, विंसेंट कंपनी ने कोई गलती नहीं करी. टैक्टिक्स वर स्पॉट ऑन. लुइस एनरिके की टैक्टिक्स एज यूजुअल, हैट्स ऑफ टू दिस गाय. आई लव दिस गाय लुइस एनरिके. मे बी कभी रियल मैड्रिड में आएगा, अब तो होजे मोरिन्यो को आने दो लुइस भाई, क्योंकि अभी ये जो लड़के बिगड़े हुए हैं ये आपसे संभलेंगे नहीं, आपके इनकी बहुत लड़ाई हो जाएगी. होजे मोरिन्यो की लड़ाई नहीं होती, होजे मोरिन्यो लड़ाई खत्म कर देता है सीधा, क्योंकि वो दूसरी पार्टी को ही खत्म कर देता है. सो राइट नाउ वी नीड होजे मोरिन्यो, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट. बट दिस शोज कि जब एक टीम, आप विंसेंट कंपनी के बारे में सोचो, जो अंशुमन और विवेक भाई ने बोला, बर्नली को रेलीगेट करा के आया है, स्टिल बायर्न शोड सम कॉन्फिडेंस इन हिम, उसको फुल फ्रीडम दी, किसको बिठाना है, किसको खिलाना है, किसको क्या करना है, उसको ट्रांसफर्स ला के दिए. ही इज डूइंग फैबुलस. पीएसजी लुइस एनरिके को लाए, फुल उसको पे भरोसा दिखाया कि हमें क्या करना है, भाई मैं इस प्लेयर को बेचूंगा, बेच दिया. मेसी जैसे प्लेयर्स पे कॉल ली उसने, क्लब स्टूड विद हिम, एंड आप देखो कि इस टाइम पे पीएसजी क्या कर रहा है. ये एक वेकअप कॉल है रियल मैड्रिड के लिए कि अगर आपको इसी तरीके से अपनी यूरोपियन डोमिनेंस बना के रखनी है तो आपको अपने कोचेस को फ्रीडम देनी पड़ेगी. एंड अगर आप वो फ्रीडम नहीं दोगे तो आप भी नेक्स्ट एसी मिलान, मैनचेस्टर यूनाइटेड और कुछ इसी टाइप के क्लब्स में जो है बस लेजेंडरी रह जाओगे. स्टैचर रहेगा कि अरे बहुत बढ़िया क्लब है, कब? 50 साल पहले. सो प्लीज 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 रियल मैड्रिड, टेक अ लेसन फ्रॉम दिस मैच. एंड जो चीज़ें हैं फ्लोरेंटिनो पेरेस, प्लीज़ अगले बारी में फिक्स कर लो, नहीं तो ये सब चीज़ें जो है रियल मैड्रिड के साथ कंटिन्यू होने वाली हैं. तो गाइस बहुत ज़्यादा लंबा खींचेंगे इस वीडियो को. मेरे अकॉर्डिंग क्वारत्सकेलिया, माइकल ओलिसे, लुइस डियाज, डेम्बेले, हैरी केन, सबके सब फैंटास्टिक थे. दोनों टीम के जो डिफेंडर्स थे उनको ज़रा एक बार शीशे में देखना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे थे यहाँ पे. उसके अलावा इट वॉज अ बैंग ऑन मैच. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द सेकेंड लेग. लेट्स सी, आई एम स्टिल होपिंग फॉर द बायर्न म्यूनिख टू गो टू द फाइनल. सो अगर हम इसका वॉच अलॉन्ग करेंगे अपने चैनल पे सेकंड लेग वाले का, ठीक है. तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर विद फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड उसके अलावा प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड लिंक मिल जाएगा आपको ट्विटर का भी, तो प्लीज फॉलो मी ऑन ट्विटर और एक्स ऑल्सो. थैंक यू.